जानी जाती है, बीते 11 सालों में हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। ऐसी ही एक व्यवस्था है सर्किल रेट को बढ़ाए जाने की, जिसे सरकार ने लोगों के हित में पारदर्शी बनाया है। साथ ही सीएम ने सदन में गरीब वर्ग के लिए 100 गज तक के प्लॉट की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी फ्री कर दी है। आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की ये घोषणा करता हूं कि मैं आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 गज। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पहली बार कलेक्ट्रेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्ट्रेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्ट्रेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टर रेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि कलेक्ट्रेट पर जमीन खरीदी व बेची जाती है। यदि जमीन की खरीद फरोख्त में खरीदार रेट कम बताकर रजिस्ट्री करवाता है तो उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कर दे तो 47A के तहत उस रजिस्ट्री को इंपाउंड कर देते थे। ये बहुत काफी केस चलते रहते हैं। भी किसी ने रजिस्ट्री तो कराई ली और फिर उसके केस स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री को इंपाउंड कर देते, फिर बोलते थे भी पूरा कलेक्ट्रेट आप दें तब जाकर के आपकी होगी, क्योंकि ब्लैक मनी नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग को कहते हैं भी चेक ले जा भाई मेरे से तो रजिस्ट्री करा ले। ये बात बोलते हैं, दादा बोलते हैं नहीं बोलते? कहा मैं निजन जटवा पढ़ता हूं। नहीं नाना तजर्बा तो राम को और गौतम जी को है, जो बोल रहे थे भी अगर कहा फंस गया कहां से करागा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इससे अनुमान लगाया कि कलेक्टर रेट और जमीनों की खरीद फरोख्त के वास्तविक रेट में कितना अंतर है, ये हम सबके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी कलेक्टर रेट को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर रेट से दिक्कत खरीदार को है या बेचने वाले को है? किसको दिक्कत है? कम से कम तो बता दो हम लोग, किसको दिक्कत है? खरीदने वाले को दिक्कत है या बेचने वाले को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। दादा 1 मिनट। नहीं 1 मिनट। दादा, आपका प्लॉट है, आप प्लॉट बेचना चाहते हैं अपना 1 करोड़ का, आप 50 लाख का दे देंगे क्या?